एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कल ही स्टार्ट हो गया था दहन और ज्वाला, और मैंने ये आधा कंप्लीट भी करवा दिया था, है ना। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। जो बच्चा ये सेकंड वीडियो देख रहा है, पहले फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। मैंने इससे आगे वाले सारे चैप्टर की वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, तो आप पहले वो पढ़िए, है ना, तभी आपको पूरा चैप्टर यानी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने ईंधन पढ़ा था, और ईंधन की क्या क्या खूबी होती है और क्या क्या नुकसान होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ा था। फिर उसके बाद दहन पढ़ा था, दहन, है ना, और हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। फिर ज्वाला पढ़ा था, ज्वाला भी हमने 2 प्रकार की पढ़ी थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कल कवर कर लिया था। आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र। दहन कितने प्रकार का होता है, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोटक, ये सारी चीज़ें हमने कल कवर कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है आदर्श ईंधन के गुण। एक ईंधन को किस तरीके से आदर्श माना जाता है। आदर्श यानी बहुत अच्छा, है ना। तो एक ईंधन है जिसे हम आसानी से या तो प्राप्त कर लें, वो अच्छा है हमारे लिए, है ना, और सस्ता हो, है ना, या तो आसानी से हमें मिल जाए, या सस्ता हो, या मतलब अगर वो जले तो हमें कम प्रदूषण उत्पन्न हो, है ना। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह जलती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है तो ये वायु प्रदूषण का कारण बनती है। लेकिन ईंधन एक सस्ता भी है और ये वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं करता है, जिससे वायु प्रदूषण भी कम होता है। तो हमें आदर्श ईंधन के क्या क्या गुण हो सकते हैं। देखो, एक तो ये सस्ता और आसानी से मिल जाए। हर एक व्यक्ति, अगर महंगा होगा तो हर एक व्यक्ति ईंधन को नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर मिलना भी कठिन होगा, लेकिन होगा तो भी हम नहीं खरीद सकते। एक तो सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिल जाए, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, और जलने के बाद अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। मतलब जलने के बाद कोई भी अर्ध जला हुआ पदार्थ नहीं छोड़ता हो। तो ये कि आदर्श ईंधन के गुण माने जाते हैं, जैसे सस्ता हो, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जल जाए, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, और जलने के बाद कोई वांछित पदार्थ नहीं छोड़ता हो। तो ये हमारे जो गुण है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा ईंधन दक्षता अथवा ऊष्मामान। ईंधन दक्षता क्या होते हैं, किसी 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी प्राप्त होती है, उसे हम ईंधन दक्षता या ऊष्मामान बोलते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मामान कहलाती है। इसका मात्र किलो जूल प्रति किलोग्राम अर्थात किलो जूल केजी होता है। ठीक है, अब आता है ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभाव। ईंधन जलता है ना। ईंधन के देखो, ईंधन एक आदर्श भी है क्योंकि ये आसानी से मिल जाए, पर हर चीज के अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे, है ना। ईंधन जलने के क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये पूरी तरीके से नहीं जलते हैं, अर्ध जले ही कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे सांस रोग उत्पन्न करते हैं। क्या होता है, जब कार्बन, कोयला, पेट्रोल वगैरह जलता है तो इनसे एक काला कलर का धुआं निकलता है। आपने कभी पेट्रोल डीजल को जलते हुए देखा है, इससे काले रंग का धुआं निकलता है। उसमें क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसमें सांस रोग उत्पन्न करते हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, जो अत्यंत विषैली। अपूर्ण दहन मतलब अर्ध जला, इसका पूरी तरीके से दहन नहीं होता है, जिससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस उत्पन्न होती है, जो अत्यंत विषैली होती है। ईंधन के दहन से CO2 गैस निकलती है, जो विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब हमारे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो
वहाँ पे क्या होता है, तापमान अधिक हो जाता है। तापमान अधिक होने के कारण बर्फ पिघलने लगती है ना, और समुद्र का स्तर बढ़ने लगता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये अत्यंत दमघोटू है और क्षारक गैस है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और जो फसलों एवं भवनों के लिए हानिकारक होते हैं। वर्षा जल में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो मिलते हैं उससे अम्ल वर्षा होती है। और ये अम्ल वर्षा क्या होती है, देखो जैसे अम्ल वर्षा होती है तो ये भवनों को, जैसे संगमरमर के जो भवन बने होते हैं उन पे क्षारण का कार्य करती है, मतलब उस पर जंग लगाने का कार्य करती है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको इसी चैनल पे पूरी बुक के वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक यू।